पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर पहला। इस वीडियो में हम लोग सबक के बारे में देखेंगे कि सबक में वो क्या बता रहे हैं। हम लोगों के पास में 6 सबक है, जैसे उनको उनके पिताजी से मिला था जो 6 सबक, वो हम लोगों को बता रहे हैं। आगे 6 चैप्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया एक एक सबक को, और फिर एक सबक के लिए एक चैप्टर बनाया उन्होंने। तो हम लोग भी इसी प्रकार देखेंगे, एक सबक के लिए एक चैप्टर। तो पहला सबक है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। उनका पहला सबक है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि फिर किसके लिए काम करते हैं। अध्याय 2 सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ओके, रॉबर्ट कियोसाकी अपने असली पिता से बातें करते हुए इसमें पूछते हैं कि डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? उनके डैडी उनसे पूछते हैं। क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जा रहा है क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। यह 1956 की बात है, तब मैं 9 साल का था। रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं ये 1956 की बात है, तब ये 9 साल के थे। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक उसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। ये लोग जिस कस्बे में रहते हैं वहाँ पे शुगर प्लांटेशन का कस्बा है जहाँ पे काफी अमीर लोग रहते हैं, और उसी अमीर लोगों के बीच में इन लोगों का भी घर था। तो ये रोड के इस छोर में था, रोड के उस छोर में कुछ गरीब लोग रहते थे। तो वो उस कस्बे में जितने भी लोग रहते थे रोड के इस छोर में, वो लोग सब एक ही स्कूल में जाते थे, इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी भी उन्हीं स्कूल में जाते थे। रोड के उस छोर में जिन लोगों का घर था वो लोग दूसरे स्कूल में जाते थे। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वो क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। और फिर आगे इसका जवाब वो नहीं जानते थे, इसलिए वो ऐसा जवाब देते हैं। ये उनकी बातों को सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे डैडी ने जो कहा है पैसे बनाना मुझे सीखना चाहिए, तो मुझे कैसे पैसे बनाना सीखना चाहिए। तो ये फिर अपने बचपन के ही दोस्त माइक, ये लोग दोनों फ्रेंड थे, आपस में एक बिजनेस पार्टनर हुआ, उसके बारे में बताते हैं कि एक साझेदारी हुई। इसमें कहते हैं, अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी। इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल और हर चीज नई होती थी। ये लोग गरीब नहीं थे, लेकिन भी इनको लगता था क्योंकि बाकी बच्चों के पास नई नई चीजें होती थी, नई नई साइकिल्स, नई खेलने की सामान। तो इस तरह से मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़ा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। 9 साल के बच्चों के लिए ज्यादा काम नहीं था। फिर माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? तो वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये लोग किस तरह के बिजनेस करते हैं और कैसे बिजनेस पार्टनर बने और कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।